आज हम लोग अंडमान में ऑनलाइन रोड टैक्स कैसा बांधे, क्योंकि आपको मालूम है लाइन में खड़ा होकर या उसमें आपका धूप भी होता है, बारिश भी होता है, तब भी आपको लाइन में खड़ा होकर बांधना है, क्योंकि आपको ऑन टाइम में वो पेमेंट करना है। आपको कुछ भी हो जाए, आपका पेपर क्लियर करना है, नहीं होने से पुलिस वाले कहीं भी आपका पेपर पूछ लिया, अगर सोचिए आपका वहीं में पेपर क्लियर नहीं है तो क्या होगा, आपको वहीं में कम से कम 500 रुपये का चलान लगेगा। तो 500 रुपये का चलान लगेगा, ये तो एक डर है ही। दूसरा, हम लोगों को भी खुद को भी सोचना चाहिए। गवर्नमेंट हम लोगों को डेवलप करने के लिए, हम लोगों का कंट्री का डेवलपिंग से डेवलप लाने के लिए, जो वर्ल्ड में चेंज करने के लिए हम लोग का कंट्रीब्यूशन से ही डेवलप करते हैं। गवर्नमेंट का कुछ ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि वो अपना से पैसा डाले और कुछ भी हो जाए। क्या है, हम ही लोग का कंट्रीब्यूशन है, उसी से डेवलप करते हैं वो। तो क्या है कि उसमें से ये कंट्रीब्यूशन हो रोड टैक्स, जो इनडायरेक्टली हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। जबकि आपको मालूम होगा अंडमान में ईयरली पेमेंट होता है रोड टैक्स। आपको ईयरली पेमेंट करना पड़ता है। जो बाहर में मेनलैंड में जो ऐसा है या नहीं है, तो हम लोग उसमें कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। हम लोगों को क्या है, ईयरली पेमेंट करना है। भले उसमें 100 रुपये, 50 रुपया, 20, 25 जो भी आता है हम लोग पेमेंट करना चाहिए। और हम लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, करते भी हैं। तो हम लोग मुद्दा ये है कि क्यों हम लोग भीड़ में रह के, क्यों हम लोग इतना धूप, इतना बारिश, भीग के, धूप में धूप सेक के खड़ा होकर फिर हम लोग को पेमेंट करना है, क्यों हम लोग लाइन में रहे, जबकि हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। हाँ, इसके पहले ये सबको मालूम नहीं था, अब आदमी को कुछ कुछ मालूम हो रहा है। ये एक ऑप्शन है कि रोड टैक्स ऑनलाइन कैसा पेमेंट करें। तो आपको पहले मालूम होना है कहाँ पेमेंट करें, कैसे पेमेंट करें, किसको जाके पेमेंट करें। तो आपको क्या करना है, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लैपटॉप से दिखा रहा हूँ तो लैपटॉप से ही होगा, नहीं। लैपटॉप से भी होगा, टैब से भी होगा, मोबाइल से भी होगा। इसका मतलब है कि आपको एक नेट कनेक्शन होना चाहिए, सिम से या वाईफाई से, कैसा भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसी से ही पेमेंट होगा, नहीं। तो आपको कहाँ, कौन सा वेबसाइट लॉगिन करके आपको पेमेंट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा वेबसाइट लॉगिन करें। तो उसके लिए क्या है, आपका सबसे सिंपल है वाहन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है वो है वाहन। देखिए ऑलरेडी हम तो ऑलरेडी लॉगिन किया था, इसका पहले मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया है। तो आपको क्या, आपको नहीं मालूम है, आप पहला बार है, तो आपको टाइप करना है वी फॉर विक्ट्री, VAHAN PARIVAHAN.GOV.IN। आप एंटर कर दीजिए। याद रखिएगा, एक भी वर्ड का स्पेलिंग अगर इधर से उधर हो गया तो आपको ये वेबसाइट नहीं खुलेगा जो आपको अभी दिख रहा है। अब ये देखिए, ऊपर बढ़िया से लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसका बाद देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंदर में कौन सा कौन सा मिनिस्ट्री में आता है। अब देखिए दिया रोड एंड हाईवे मिनिस्ट्री का अंदर में आता है। तो चलिए आप यहाँ में देखिए, इतना ड्रॉप डाउन लिस्ट है, आपको मालूम ही नहीं होगा कि हम कहाँ जाए, कैसा पेमेंट करें, कौन सा लिंक है। तो आपको इतना सोचने का है ही नहीं, सीधा ड्रैग करके नीचे आ जाइए। अब देखिए एक डैशबोर्ड दिख रहा है, अब इसी डैशबोर्ड में क्लिक करना है। आप क्लिक कीजिए, देखिए नया एक टैब ओपन होगा, ओपन। उसमें देखिए एक और एक होम पेज ओपन हो रहा है। आप सोचता होगा यहाँ में हमको लॉगिन करना है, राइट साइड में जो दिख रहा है यूज़र आईडी पासवर्ड गवर्नमेंट से लेना है, हमको करना है, नहीं, ये आपके लिए नहीं है। ये नॉर्मल एक रोड टैक्स पेमेंट करने के लिए ये ऑप्शन नहीं है। आप इसको क्विट कर दीजिए, आप नीचे जाइए, देखिए कहीं में दिख रहा है सिटीजन सर्विस। आप इसी सिटीजन सर्विस पर क्लिक कीजिए और एक नया टैब ओपन होगा। अब मत घबराइए कि इतना टैब ओपन हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पेमेंट करें, कैसा पेमेंट करें, कुछ नहीं। अब देखिए एक ऑप्शन दिया है ऊपर में, जबकि एक गाड़ी का नंबर दिया हुआ है, ये गाड़ी का हम लोग डिलीट कर देते हैं। गाड़ी का नंबर हम लोग इसे कैंसिल कर देते हैं। देखिए अभी यहाँ में क्या पूछ रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन व्हीकल नंबर पूछ रहा है। नीचे में एक दूसरा कुछ है, अब इसको कंसिडर मत कीजिए। अब देखिए यही जो नीचे दिया हुआ है मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ये क्या है कि आपको एक परमानेंट लॉगिन आईडी आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें से आपका गाड़ी भले 2 चक्का है, 4 चक्का, 6 चक्का, कितना भी है, कोई इशू नहीं है, आप उसमें आप रजिस्टर करके रख सकते हैं।
ईयरली टाइम आएगा, वहाँ से पेमेंट कर दीजिए। नहीं तो क्या है, क्विक लॉगिन करके, जैसे लोग होते हैं ना, फटाफट लॉगिन करो, कहीं यूजर आई डी पासवर्ड, ये कोई इशू नहीं है। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपका नंबर डाल दीजिए, नंबर डाल के आप क्या कीजिए, प्रोसीड कीजिए। अब देखिए इसमें जैसा प्रोसीड कर दिया तो एक एक पॉपअप विंडो ओपन हो रहा है। अब ये केयरफुली पढ़ के आप प्रोसीड कर दीजिए आगे दोबारा। अब देखिए यहाँ में दिख रहा है पे योर टैक्स, लेकिन आप सोचेंगे हम तो कल ही बांध दिया मेरा रोड टैक्स, क्यों यहाँ फिर दोबारा पूछ रहा है। अब अपना वेरीफाई करने के लिए वीडियो देखने के बाद जब वेरीफाई करेंगे कि ये क्या सही है कि क्या झूठ, जो भी है, अब उसको वेरीफाई करने के लिए जैसा अब यहाँ आएंगे ना, ये वेबसाइट में आने से जैसे यहाँ एक पूछे पे योर टैक्स, आप सोचेंगे क्यों हम पे करें, एक बार तो हम तो पे कर चुका है। लेकिन नहीं, घबराइए के बाद आप यहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करने से देखिए एक विंडो ओपन होगा जिसमें आपको वैलिडेशन रजिस्ट्रेशन नंबर जो वैलिडेट करने बोलता है, आप इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करके आप देखिए यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पूछ रहा है, एक मोबाइल नंबर दीजिए जो होता नहीं है क्विक लॉगिन, आपका बिना यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करके क्विक लॉगिन। अगर सोचिए ये आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर लेके जनरेट ओटीपी कीजिए। जनरेट ओटीपी करने से क्या होगा, एक आपका मोबाइल में ओटीपी सेंड होगा। आप क्या कीजिएगा, मोबाइल नंबर में जो ओटीपी आएगा ना, ये रीसेंड कीजिएगा, हम डिलीट कर दिए गलती से कि दोबारा करना पड़ता होगा। अब देखिए ओटीपी आया होगा आपका मोबाइल में, जैसा ओटीपी आएगा ना आप टाइप कीजिएगा और सबमिट कर दीजिए। सबमिट कर देने के बाद आपको देखिए पूरा रिकॉर्ड दिखेगा। फिर भी बोल रहा है कि ओटीपी गलत है, यही तो ओटीपी दिखा रहा है, हम वही ओटीपी डाल रहा है। तो आप क्या कीजिए, दोबारा अगर गलत आ रहा है तो दोबारा रीसेट कीजिएगा, अगेन ओटीपी जनरेट करवा लीजिए। देखिए दोबारा ओटीपी मेरा पास आ गया। अब आपको जो ओटीपी मिला होगा आप वो टाइप कीजिएगा, मेरा देख के आप टाइप मत कीजिएगा। फिर सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे ना तो आपका पूरा रिकॉर्ड देखिए ओपन होगा, आप कब तक पेमेंट किए, जबकि थोड़ा स्लो है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ अब देखिए आपका यहाँ पे दिखाई देगा आपका कब आप पेमेंट किया। देखिए अप टू इतना तारीख तक पेमेंट किए, अब कब पेमेंट किए वो डेट दिख रहा है। ये देखिए अमाउंट में दिख रहा है 25 रुपया। फाइन देखिए जबकि लेट पेमेंट हुआ है, फाइन आया ना 13 रुपया। अगर हम लोग ऑन टाइम में पेमेंट करने से ये 13 रुपया नहीं आता था। देखिए 2 चक्का के लिए 13 रुपया आप क्यों देंगे अगर ऑन टाइम में आप पेमेंट करेंगे तो इससे बढ़िया है कि आप लाइन में क्यों खड़ा रहे के, क्यों दूसरों को पूछ के पेमेंट करना है। अब ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। अब ये देखिए ये आ गया, अब पेमेंट हो रहा है क्लियर। एक पेड हुआ वाला, ऑनलाइन पेड किया वाला डिटेल्स आपको दिखाया। इन केस आपको पता करना है कि कैसा पेमेंट करते, आपको पास कौन सा बैंक अकाउंट है, क्या है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आपको अगर डाउट है आप कमेंट्स में बराबर लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। और इसका बाद एक लाइव डेमो आपको दिखाएंगे जो आपको और हेल्प होने के लिए काम आएगा, अब ऑनलाइन और पेमेंट करने के लिए और भी काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो दोस्तों में शेयर कीजिए, सबके पास पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कि उन लोग भी सही टाइम में पेमेंट कर दें, पेपर क्लियर रहे। थैंक यू।